आज का हमारा टॉपिक होगा फूड फोर्टिफिकेशन। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, उसकी पॉजिटिव साइड्स क्या हैं, नेगेटिव साइड्स क्या हैं, किस किस प्रोडक्ट में हम कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं फोर्टिफिकेशन के टाइम पे, फोर्टिफिकेशन की स्टेजेस क्या होती हैं या वेज क्या होते हैं फोर्टिफिकेशन के, और कुछ टर्म्स इससे रिलेटेड आज हम ये सब देखेंगे। फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है? Practice of deliberately increasing the content of one or more micronutrients like vitamin or mineral to improve the nutritional quality of food supply and provide a public health benefit with minimal risk to health। तो फूड फोर्टिफिकेशन हम डेलिबरेटली किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट का, जैसे विटामिन और मिनरल्स हैं या और भी कुछ, उनको ऐड कर रहे हैं अगर हम अपने किसी फूड प्रोडक्ट में, जिससे कि उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाए और जो हमारे हेल्थ है उसके लिए वो बेनिफिशियल हो विद मिनिमल रिस्क। यही फूड फोर्टिफिकेशन होता है। मीन्स हम कुछ भी ऐड कर रहे हैं जिसका कि कुछ ना कुछ हेल्थ बेनिफिट हो फूड में, वही फूड फोर्टिफिकेशन कहलाता है। फूड फोर्टिफिकेशन की पॉजिटिव साइड्स क्या होती हैं? रिस्टोर माइक्रोन्यूट्रिएंट लॉस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। जब हम किसी भी प्रोडक्ट की या फूड की प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं तो बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट लॉस हो जाते हैं प्रोसेसिंग के टाइम पे। तो फूड फोर्टिफिकेशन से क्या है, हम जो माइक्रोन्यूट्रिएंट लॉस्ट हुए हैं हमारे प्रोसेसिंग के टाइम पे, हम उनको दोबारा से ऐड कर देते हैं। दूसरा, प्रिवेंशन, रिडक्शन एंड कंट्रोल ऑफ डेफिशिएंसीज। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं अलग अलग विटामिन्स या मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से। तो उन सब को रोकने के लिए हम एडिशन करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का। तो बेसिकली फूड फोर्टिफिकेशन के दो मेन बेनिफिट हो गए कि एक तो अगर प्रोसेसिंग के टाइम पे कुछ भी लॉस्ट हुआ है तो हम उसको दोबारा से उसमें बैक मतलब ऐड कर देते हैं। दूसरा, अगर कोई भी नॉर्मली हेल्थ डेफिशिएंसीज़ हैं हमारी पॉपुलेशन में तो वो ना हो, उसके लिए हम कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐड करते हैं। कुछ टर्म्स फूड फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड, एक होता है टारगेटेड फोर्टिफिकेशन। मीन्स स्पेसिफिक पॉपुलेशन ग्रुप। जब हम एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन ग्रुप को टारगेट करके प्रोडक्ट्स में फोर्टिफिकेशन करते हैं उसको टारगेटेड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। एग्जांपल जैसे चिल्ड्रन या प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए। दूसरा होता है मास और लार्ज स्केल फोर्टिफिकेशन। मींस इन जनरल पॉपुलेशन, जब हम पूरी ही पॉपुलेशन के लिए, जैसे अगर सेकंड वाले का हम एग्जांपल देखें तो क्या होता है आयोडाइज्ड सोल्ट, क्योंकि वो जनरली सभी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम चिल्ड्रन या प्रेग्नेंट वुमेन के लिए फोर्टिफिकेशन करते हैं तो हम उनके पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में ही वो चीज़ें ऐड करते हैं। पॉइंट ऑफ यूज़ फोर्टिफिकेशन मीन्स एक टर्म है, तो इसमें क्या है, विटामिन्स एंड मिनरल्स जस्ट एडेड बिफोर कंजप्शन नॉट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। पॉइंट ऑफ यूज़ फोर्टिफिकेशन क्या होता है कि जस्ट कंजप्शन से पहले जब हम कुछ चीज़ ऐड करते हैं प्रोडक्ट में तो उसको पॉइंट ऑफ यूज़ फोर्टिफिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल साल्ट आयोडाइजेशन, मेज फ्लोर, कॉर्न फ्लोर, व्हीट फ्लोर एंड राइस, ये सब क्या है हमारे फूड फोर्टिफिकेशन के एग्जाम्पल हैं। तो जैसे व्हीट फ्लावर में हम किस किस चीज़ का फोर्टिफिकेशन करते हैं, फोलिक एसिड का और आयरन को भी ऐड करते हैं। आयरन के बेनिफिट क्या है, वो एनीमिया को रिड्यूस करता है, और जो फोलिक एसिड है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होता है वो नहीं होता उससे। तो जनरली जो हम फोर्टिफिकेशन है करते हैं उससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं, जैसे रिड्यूस करता है एनीमिया को, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। विटामिन डी किस लिए ऐड करते हैं, रिकेट्स ना हो जिससे। तो अभी 2 वेज हैं हमारे फोर्टिफिकेशन के, वेज ऑफ फोर्टिफिकेशन। फर्स्ट, एडिंग बैक और एडिशन। एडिंग बैक मीन्स अगर कुछ भी प्रोसेसिंग के टाइम पे लॉस्ट हुआ तो मीन्स हम उसको दोबारा से उसमें ऐड कर रहे हैं। और एडिशन, कुछ चीज़ लॉस्ट नहीं हुआ है, हम सिर्फ एक तरह से बोलें तो न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट की, उसमें वो
माइक्रोन्यूट्रिएंट जो था वो पहले से नहीं था, लेकिन हम अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं। तो दो हो गए वेज ऑफ फोर्टिफिकेशन। एक तो एडिंग बैक मीन्स था लेकिन प्रोसेसिंग के टाइम पे वो लॉस्ट हो गया। दूसरा, उसमें था नहीं वो प्रोडक्ट में, लेकिन हमने अपनी तरफ से ऐड किया। दोनों के एग्जांपल हैं। जैसे एडिशन में क्या आएगा, ऑरेंज जूस को हम है उसमें कैल्शियम ऐड कर देते हैं, और एडिंग बैक में जैसे जो हमारा फ्लावर है उसमें हम आयरन, फोलिक एसिड, नियासिन, थायमीन ये सब ऐड करते हैं। स्टेजेस ऑफ फोर्टिफिकेशन, मेनली 3 स्टेजेस होती हैं फोर्टिफिकेशन की। एक होता है कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल फोर्टिफिकेशन, एक होता है बायो फोर्टिफिकेशन, एक होता है होम फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है, जो क्रॉप्स में हम ब्रीडिंग करते हैं, और जो एक पहली क्रॉप थी हमारी, मान लिया वो किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट में वीक थी, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट उसमें कम होता था या था ही नहीं, और जब हम उनकी ब्रीडिंग करेंगे एक ऐसी क्रॉप से जिसमें वो माइक्रोन्यूट्रिएंट अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है, तो एक ऐसी क्रॉप को डेवलप करना जिसमें वो माइक्रोन्यूट्रिएंट अच्छी क्वांटिटी में पाया जाए, वो बायो फोर्टिफिकेशन होता है। होम फोर्टिफिकेशन मींस जस्ट हम अपने जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें जब ऐड करते हैं कुछ भी, जैसे विटामिन डी की ड्रॉप्स आती हैं तो हम उसको ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल फोर्टिफिकेशन जो बड़े लेवल पे होता है इंडस्ट्री में, जब वीट फ्लावर, कॉर्न मील, ये सब। नेगेटिव साइड्स क्या है फूड फोर्टिफिकेशन की, लिमिटेड एब्जॉर्प्शन। इसका एग्जांपल है जैसे स्किम मिल्क होता है, वो क्या होता है, जिस मिल्क में से फैट रिमूव कर दिया जाता है उसे स्किम मिल्क बोलते हैं। लेकिन जो स्किम मिल्क होता है हम उसमें ही ऐड करते हैं विटामिन ए और डी, जिससे क्या है उसकी जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो इंक्रीज़ हो। लेकिन जो विटामिन ए और डी होते हैं वो दोनों फैट सोल्यूबल होते हैं, और हम उनको ऐड किस में कर रहे हैं, स्किम मिल्क में, मीन्स जिसमें फ़ैट है ही नहीं, फ़ैट रिमूव कर दिया, तो वो क्या होंगे, प्रॉपरली मिक्स ही नहीं हो पाएंगे। मिक्स नहीं हो पाएंगे तो क्या होंगे, वो नॉट बायो अवेलेबल कम्प्लीटली, मतलब उनकी जो अवेलेबिलिटी है हमारी बॉडी के लिए वो प्रॉपर नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। तो ऐसे ये कुछ नेगेटिव साइड्स भी हैं बायो इसकी फूड फोर्टिफिकेशन की। ऐसे ही जो व्हीट फ्लावर या राइस है उसमें हम क्या क्या ऐड करते हैं, आयरन, विटामिन बी 12, फोलिक एसिड। जो मिल्क या एडिबल ऑयल है उसमें विटामिन ए और डी, डबल फोर्टिफाइड सोल्ट, एक होता है फोर्टिफाइड सोल्ट, उस वो मेनली क्या होता है आयोडीन से, और डबल फोर्टिफाइड सोल्ट जो होता है वो आयोडीन और आयरन उसमें दोनों होते हैं। फोर्टिफाइड जो फूड जितने भी हैं उनका लोगो होता है ये +F करके।